प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को राजस्थान के दौरे पर जाने वाले हैं और जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा में एक परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही वो राजस्थान समेत कई राज्यों में स्वच्छ ऊर्जा परियोजना के लिए भी देशवासियों को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर बांसवाड़ा से केंद्र और राज्य सरकार की लगभग 1,21,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान पहुंचे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे से ठीक एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दौरा बीजेपी के लिए राज्य में संगठन को मजबूत करने और विकास योजनाओं को गति देने का एक मौका है। पिछले 17 महीने में अमित शाह का ये 11वां राजस्थान दौरा है। सुबह जयपुर एयरपोर्ट पर उतरते ही अमित शाह ने मुख्यमंत्री भजनलाल और अन्य बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह जोधपुर के लिए रवाना हो गए और जहां पर नेत्रहीन महाविद्यालय के नवीन भवनों का शिलान्यास कार्यक्रम था, उसमें वो शामिल हुए। जोधपुर में पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय भवन का शिलान्यास कर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे पहले मालूम नहीं था कि कितने बड़े काम में मैं शामिल होने जा रहा हूँ, कितनी बड़ी शख्सियत से मैं मिलने जा रहा हूँ। मैंने शायद बहुत ज्यादा देर कर दी। इस संस्थान में आने में मुझे यहाँ बहुत पहले आ जाना चाहिए था। लगभग 15 करोड़ की लागत से 3 परियोजनाओं का यहां शिलान्यास किया गया। मोतीलाल ओसवाल ज्ञानदीप भवन महाविद्यालय, मोतीलाल ओसवाल ज्योति सदन गर्ल्स हॉस्टल, एचजी फाउंडेशन दिव्य ज्योति भवन बॉयज हॉस्टल। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा इस संस्था का ट्रैक रिकॉर्ड है, इसके हिसाब से ये तीनों भवन समय पर सुनिश्चित रूप से अपना काम पूरा कर लिया जाएगा और उससे सैकड़ों बच्चों के जीवन में नया उजियारा लाने का काम होगा। इस कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मैंने ये देखा है कि जब जीवन में दुख आता है तो उनके जीवन में नकारात्मकता भी आ जाता है, लेकिन जिस तरीके से सुशीला जी का जीवन भाव है, युवा अवस्था में अपने पति को खोने के बाद लाखों लोगों के जीवन में उन्होंने उजाला लाने का काम किया। 60 साल से सेवा काल में हजारों लोगों को जीने की प्रेरणा ही नहीं दी, बल्कि उनके जीवन ने अनेक लोगों को प्रेरित किया है। मैं जरूर बात करना चाहता हूं, मेरे जन्म के पहले सुशीला जी ने सेवा कार्य शुरू किया। 5 विद्यालय, 2 महाविद्यालय, निशुल्क शिक्षा, छात्रावास, भोजन और कई सारे लोगों को ऑडियो बुक्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस, स्क्रीन रीडर, कंप्यूटर लैब और पूर्ण सुसज्जित पुस्तकालय के माध्यम से सैकड़ों दृष्टि बाधित बालकों के जीवन में आपने ज्ञान और दृष्टि का प्रकाश निश्चित रूप से प्रसारित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुगम भारत अभियान के तहत दिव्यांग जनों के लिए सुगम बनाने का काम किया है। दिव्यजन सशक्तिकरण विभाग जो है, उसके बजट को 338 करोड़ बजट 2014 में था, इसको आज 1313 करोड़ तक पहुंचाने का काम किया है और ढेर सारी सुविधाएं दिव्यांगों के लिए बनाने का काम किया है। सुगम्य भारत अभियान किसी भी दिव्यांग को किसी भी सरकारी कचहरी में जाना है, लघुता ग्रंथि की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। 1314 भारत सरकार के भवनों में 563 करोड़ रुपया खर्च कर दिव्यांगों के लिए उसको सुगम्य बनाया गया, वो सरलता से जा पाए ऐसी व्यवस्था की और इसके अलावे इनिशिएटिव लेकर और 1748 इमारतों को सुगम्य बनाने का काम किया। 35 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 55 घरेलू हवाई अड्डे को दिव्यांग जनों के लिए सुगम्य बनाने का काम किया।